नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जीवन ज्योति महांता है और मैं डॉक्टर गुप्तास इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर में काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4 इयर्स मेरे को हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किडनीज़ हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो जानेंगे हम किडनीज़ का फंक्शन क्या है, किडनी क्या काम करते हैं बॉडी में। सेकंड ये जानेंगे किडनी का बीमारी क्यों होते हैं। थर्ड ये जानेंगे कि हम अपने आप में डाइट एंड थ्रू मेडिसिन्स एंड थ्रू नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से हम कितना अपने आप को किडनी का बीमारी से हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि किडनी का काम क्या है। तो किडनी बेसिकली आपको पता होगा ये किडनी है। किडनी का जो फंक्शन है, किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब जो टॉक्सिन्स पदार्थ रहते हैं बॉडी पे, जो ब्लड पे टॉक्सिन्स घूमते रहते हैं बॉडी पे, वो उसको बाहर निकालने का काम करता है किडनीज। तो किडनीज जो टॉक्सिन्स मटेरियल को बाहर निकालते हैं, वो टॉक्सिन्स क्या क्या है वो भी जानना जरूरी है। वो है एक तो ब्लड यूरिया, क्रिएटिन, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस यूरिक एसिड्स। तो ये सारा चीज़ें जो टॉक्सिन जो बॉडी पे रह जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को वो फेल्योर का स्टेज करा। जैसे अगर ज़्यादा टॉक्सिन्स रह जाएंगे, किडनी के साथ साथ लिवर भी डैमेज हो जाते हैं, किडनी के साथ साथ हार्ट भी डैमेज हो जाते हैं। तो बहुत सारा ऑर्गन्स पे अफेक्ट आता है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा किडनी का काम क्या है। तो किडनी नॉट ओनली आपका जितने भी टॉक्सिन्स पदार्थ है उसको बाहर निकालता है, उसके साथ साथ उसके कुछ वर्क रहते हैं। वो है यूरिन फॉर्मेशन करना, सेकंड इज बीपी को कंट्रोल करना, थर्ड इज विटामिन D3 को भी प्रोड्यूस करना या सिंथेसिस करना उसका। तो ये 3 काम भी करता है रादर देन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के साथ साथ। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि ये किस वजह से ज़्यादातर पाए जाते हैं लोगों में, किडनी पेशेंट्स क्यों बनते हैं लोग। तो सबसे पहले हम जितने भी पेशेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे किडनी के, उसमें से एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑलमोस्ट 90% ऑफ किडनी पेशेंट को सिर्फ शुगर के वजह से ट्रिगर हो रहा है। तो शुगर, अब जिंदगी भर हम शुगर का दवाई खाते हैं और शुगर कंट्रोल करके रखते हैं, फिर भी आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20-25 ईयर्स एक ऑर्गन फेलियर का स्टेज में आ जाते हैं, किडनी फेलियर या लिवर फेलियर ऐसा बोला जाता है। तो शुगर मीठा जहर जैसे बॉडी में एक्ट करता है वो। तो शुगर से कैसे खराब होता है? शुगर आप कंट्रोल करने के बावजूद भी किडनी खराब होते हैं। दैट मीन्स शुगर के लिए हम जो कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन हम डे बाय डे ज़्यादातर ले रहे हैं, जैसे एक दिन में सपोज एक टैबलेट भी हम ले रहे हैं तो वो एक टैबलेट भी वो ब्लड में घूम रहे हैं एंड किडनी उसको उसका टॉक्सिन्स को, मेडिसिन का टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का हेल्प कर रहा है। तो एक दिन में एक गोली हो, अभी तो एक साल में कितना टैबलेट्स खाए, 10 साल में कितना गोली खाए। तो नंबर ऑफ टैबलेट्स जब ज़्यादा चले जाते हैं बॉडी पे, उसके बावजूद भी मेडिसिन इंड्यूस्ड CKD प्रॉब्लम ऐसे हम बोल सकते हैं उसको। तो शुगर जो पहला कारण है वो है, टोटल ऑलमोस्ट 6 बीमारियों को जन्म देता है शुगर। पहले 3 जो हो गए आपके माइक्रोफेजेस या माइक्रो वेसल्स या छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में वो बीमारियां होते हैं। दूसरे हैं बड़े बड़े ब्लड वेसल्स में वो बीमारियां होते हैं। छोटे छोटे जैसे आपका आईज में अफेक्ट करेगा तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाएंगे, नर्व्स में अफेक्ट होगा तो वो चीज़ आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा। इवन किडनीज में अगर अफेक्ट करेगा तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोला जाता है। और वो जो 90% जो कॉज बोला था CKD पेशेंट या किडनी पेशेंट का, वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी ही ज़्यादा मिलते हैं लोगों में। तो अब बाकी के 3 जो रहते हैं जो बड़े वेसल्स में आते हैं, बड़े वेसल जैसे हार्ट का बीमारी होना, ब्रेन में भी नर्व्स ब्लड वेसल्स रहते हैं, वहाँ पे भी आपका डिपोजिशन या एक्सेस कैल्सिफिकेशन होके वहाँ पे भी ब्लॉकेज करना बाद में। थर्ड, एक्सट्रीमिटीज़ में जैसे डायबिटिक फुट अल्सर हुआ, एक बड़े बड़े डिजीज़ फॉर्म करते हैं। तो शुगर को कंट्रोल ना ही कंट्रोल करना है, उसको रिवर्स करके विदाउट मेडिसिन हम कैसे कंट्रोल करके उसको करेंगे ठीक, तो उसी में ही किडनी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, पहला। दूसरा कारण ये है कि एक्सेस हाई बीपी,
हाई बीपी मतलब कंट्रोल, बीपी कंट्रोल में नहीं रहेंगे बहुत टाइम तक। तो किडनी में भी एक प्रेशर जाता है, वो ब्लड प्रेशर हम जो चेक करते हैं हाथ में, वो नॉट ओनली हैंड पे है, सारे ऑर्गन्स को भी वही प्रेशर जाते हैं ब्लड। तो किडनीज में भी अगर ब्लड बहुत स्पीड से या बहुत तेजी से मूव करेंगे, देन बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन्स जो रहते हैं, बहुत छोटे बारीक बारीक नेफ्रॉन्स रहते हैं, वो नेफ्रॉन्स ब्रेक होते हैं, जिसके कारण फिर प्रोटीन लीकेज या अच्छे चीज़ें को ग्लूकोज लीक करना, जो अच्छी चीज़ को बॉडी रखना चाहिए आगे उसको हेल्प करेगा बॉडी को, उसको ही वो छोड़ देता है वो चीज़। तो प्रोटीन लीकेज भी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज है किडनी प्रॉब्लम के लिए। लेकिन आजकल जो भी टेस्ट किया जाता है किडनी प्रॉब्लम्स के लिए, क्रिएटिन हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ या इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये इत्यादि जितने भी टेस्ट या प्रोटीन यूरिया के लिए जो टेस्ट करते हैं, तो जितने भी ये टेस्ट हैं, हम जब तक जो नेचुरल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है 1.5 या 1.3 से ऊपर जा रहा है तो हम स्किकेडी बोलते हैं। बट जब तक वो क्रॉस करेगा 1.5 तब तक आपका 70% ऑफ द किडनी डैमेज हो चुका होता है। दैट मीन्स हमको किडनी का प्रॉब्लम बहुत पहले से होते हैं, बट आफ्टर 70% डैमेज ही वो रिपोर्ट्स में पता चलता है। तो वो ड्यू टू हाई शुगर एंड हाई बीपी हो सकते हैं। तो हाई शुगर एंड हाई बीपी इज डेडली कॉम्बिनेशन। ये अगर किडनी पेशेंट को ये दोनों चीज मौजूद है अनकंट्रोल में, तो अब अनकंट्रोल है मतलब वो कभी हम ठीक कर रहे हैं बोल के हम उसको बोल नहीं सकते हैं, या उसको हम कम कर रहे हैं किडनी का प्रॉब्लम बोल के हम बोल नहीं सकते हैं, और बढ़ाते जा रहे हैं किडनी का प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले शुगर कंट्रोल करना है, अलॉन्ग विथ हम घर पे कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्या क्या डाइट लेंगे, नेचुरली किस चीज़ पे हम, सपोज शुगर पेशेंट जैसे राइस खाएंगे या स्वीट्स इत्यादि लेंगे तो शुगर बढ़ जाता है। सेम किडनी पेशेंट में भी कुछ डाइट ऐसे रहते हैं, अगर वो डाइट को हम रोजाना अगर या ज़्यादा मात्रा में हम सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे किडनी को एक प्रेशर जाता है। तो नॉट ओनली डाइट एंड लाइफस्टाइल को भी चेंज करने पड़ेंगे। तो आज हम जानेंगे एक एक करके डाइट क्या क्या, हम कौन सा किडनी फ्रेंडली डाइट है, कौन सा गुड चॉइस है एंड कौन सा बैड चॉइस है किडनीज के लिए डाइट के माध्यम में, है ना। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि लो सॉल्ट डाइट मतलब सॉल्ट आइटम्स को आपको बहुत कम मात्रा में लेने हैं, एक सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन आपको रखने हैं। जनरली हर किडनी पेशेंट को बोला जाता है कि एटलीस्ट 3 to 4 ग्राम पर डे सॉल्ट तो बॉडी के अंदर जाना जरूरी है, नहीं तो सोडियम कम हो जाते हैं। सोडियम कम हो जाने से फिर बहुत वीकनेस आएंगे, गिडीनेस आ सकते हैं, फिर बेहोश भी हो सकते हैं, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको सॉल्ट को रेस्ट्रिक्शन करके रखना है। एंड सॉल्ट क्या करता है, बॉडी के अंदर पानी को, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके ज़्यादा रखता है। सिम्टम्स आ जाते हैं ज़्यादा सॉल्ट लेने, स्वेलिंग आ जाते हैं, स्वेलिंग आने के बाद में बीपी बढ़ जाते हैं, बीपी बढ़ता है तो फिर दम, ब्रेथलेसनेस वगैरह भी आता है, लंग्स में भी वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो इसीलिए सॉल्ट को बहुत कम मात्रा में लेना है, लेकिन लेना है रोज। सेकंड इज लो पोटेशियम डाइट। अब पोटेशियम किस किस डाइट में ज़्यादा रहते हैं, जैसे मैंगोज हो गया, बनाना हो गया, वाटरमेलन हो गया, है ना। तो ये ऐसे डाइट्स में पोटेशियम ज़्यादा हाई रिच इन पोटेशियम, उस डाइट को अपने को नहीं लेने हैं। पोटेशियम ज़्यादा लेंगे तो हमारे हार्ट को भी थ्रू किडनी इफेक्ट आते हैं एंड हार्ट को भी एक प्रेशर जाता है, तो इसीलिए पोटेशियम को भी कम करना है। तो पोटेशियम कम वाला डाइट जैसे आपका लौकी हुआ, तुरई हुआ, परवल हुआ, भिंडी हुआ, करेला हुआ, तो ये सारे चीज़ को पोटेशियम वाला डाइट को लेने हैं। एंड आप जब भी सब्जी बनाएंगे उसको हमेशा बॉयल करके उसका जो भी वाटर आएंगे उसको फेंकना है, रिमूव करना है। जो भी बॉयल होने के बाद जो बच जाएंगे वाटर, उसको रिमूव करने के बाद वो सब्जी को आप 1 चम्मच तेल या 1 चम्मच घी से छोंक लगा के या तड़का लगा के उस सब्जी को बना सकते हैं। तो उससे पोटेशियम शरीर में बढ़ेगा नहीं। दूसरा, नेक्स्ट थर्ड में आपका रहेंगे प्रोटीन्स। हाई प्रोटीन्स अपने को नहीं लेने हैं ज़्यादा। हम कार्बोहाइड्रेट्स में जो डाइट में देखा जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। बट जब बात आती है प्रोटीन्स में,
प्रोटीन्स में क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन भी मिल जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में प्रोटीन्स एंड प्रोडक्ट्स देते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड्स, ये सबको ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं, और वही टॉक्सिन पार्ट्स है जो किडनी उसको निकालने में मदद करती है। तो हम अगर ज़्यादा मात्रा में यूरिया, यूरिक एसिड ये बनाएंगे तो उसको, किडनी को भी एक ज़्यादा लोड आ जाएगा कि उसको ज़्यादा निकालने के लिए तकलीफ होगा फिर, ठीक है। तो हाई प्रोटीन, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जिन पेशेंटों में डायलिसिस हो रहे हैं, डायलिसिस जिनमें हो रहे हैं, उनको थोड़ा प्रोटीन्स डाइट दिया जाता है या प्रोटीन सप्लीमेंट थोड़ा दिया जाता है, क्योंकि डायलिसिस के दौरान खराब टॉक्सिन्स जो प्यूरिफाई हो रहा है डायलिसिस मशीन में, उसके साथ साथ कुछ अच्छे प्रोटीन्स भी वहाँ पे प्यूरिफाई हो जाते हैं, इसीलिए पेशेंट को बहुत कमजोरी वगैरह आते हैं, जॉइंट्स पेन वगैरह भी आ सकते हैं, वीकनेस आ सकते हैं। इसीलिए जिस दिन डायलिसिस होते हैं, आफ्टर डायलिसिस थोड़ा सा प्रोटीन्स सप्लीमेंट दिया जाना जरूरी रहता है। बट जिनको डायलिसिस नहीं हो रहा है उनको कंप्लीट अवॉइड करना ही बेटर है, तब तक जब तक उनको वीकनेस वगैरह नहीं महसूस होता है, या फिर लो प्रोटीन डाइट या प्लांट प्रोटीन डाइट को वीकली 1 टाइम, वीकली 2 टाइम्स ऐसे उसको बैलेंस करके देना चाहिए, ठीक है। तो पहले बता दिया, लो पोटेशियम, लो आपका सॉल्ट एंड लो प्रोटीन डाइट अलॉन्ग विथ लो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी ज़्यादा मात्रा में नहीं जाना चाहिए, मिल्क आइटम्स इत्यादि, ये सबको, मिल्क प्रोडक्ट्स जितने हैं, दूध, दही, पनीर, ये सबको बंद करके रखना चाहिए, जब तक उनको बोला नहीं गया तब तक के लिए बंद करके रखना चाहिए। तो मेरा नाम डॉक्टर जीवन ज्योति मानता है। अगर आपको ये वीडियो देख के किडनी के बारे में बहुत जानकारी मिले हैं, और अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर आप डॉक्टर गुप्ता से इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर में आ सकते हैं। मेरा टाइमिंग्स है 12 o'clock to 7 o'clock, आप आके मेरे से मिल सकते हैं और इसके बारे में और भी जानकारी आप ले सकते हैं। किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, स्वेलिंग्स रहते हैं, या यूरिन आउटपुट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, या ब्रेथलेसनेस सिम्टम्स आ रहे हैं किडनी पेशेंट को, उनको ज़रूर, अगर पहला स्टेज में, पहला दूसरा स्टेज में है और कम क्रिएटिन है, कम यूरिया है, तो आप जल्दी आके अपना ट्रीटमेंट्स, किडनी के लिए ट्रीटमेंट्स एंड डाइट या मेडिसिन का जो रास्ता बताया जाएगा आपको उसको स्टार्ट करना होगा। तभी जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप किडनी का प्रॉब्लम को थोड़ा मात्रा में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।